प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज एक सनसनीखेज ऐसी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में जानकर सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इम्तिहान में डाला। और जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला तो क्या मुसीबतें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठाने पड़े, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या और किस तरीके से उन मुसीबतों का सामना किया। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज भी अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालता है। आज भी अल्लाह तबारक व तआला जो उनके मकबूल बंदे होते हैं उनको बहुत सारी बीमारी में इम्तिहान में डालता है और उनके सब्र का इम्तिहान लेता है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत पापी इंसान है, इसको ये बीमारी लग गई है। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ अगर आप पलट कर देखें तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को बीमारियों में डाल देता है ताकि वो जो भी खता किए हो यहीं पर ख़त्म हो जाए, और जब रब से मिलने जाए तो फिर वो पाक साफ होकर जाए, बीमारियों से हट कर जाए, गुनाहों से धुल कर जाए। लेकिन आज थोड़ी सी बीमारी पाकर आज हम और आप तिलमिला उठते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े अंबिया औलिया को इम्तिहान में डाला है, और जब इम्तिहान में डाला है, जो इस इम्तिहान से निकला है, दुनिया जमाना आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के दो नबियों के बारे में इस वीडियो के अंदर। अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानना चाहोगे, उनके बारे में जानोगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे और उनको कैसे मुसीबत उठानी पड़ी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार दौलत से नवाजा था। यहाँ तक कि सुल्तानी बख्शी गई थी उनको। बहुत बड़े मालो जर के मालिक थे। नौकर चाकर महल जानवर भरे पड़े थे अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों को इम्तिहान में डालता है तो नेमतें उनसे छीन लेता है, और उसके बाद ये देखता है कि बगैर नेमतों के कैसे वो रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। और जो अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे होते हैं वो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके एक से ज़्यादा जौजा भी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कई बच्चे भी अता किए थे, औलाद भी अता किए थे। रब तबारक व तआला ने इस कदर धन दौलत से नवाजा था कि जिसका शुमार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में आए तो एक एक करके उनके जितने दौलत थे सब खत्म हो गया। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है उसी तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का धन दौलत खत्म हो गया। यहाँ तक कि औलादे मर गए। बीवियाँ जो थी, एक को छोड़कर सभी बीवियाँ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर चली गई। सिर्फ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम राजा से रंक बनकर रह गए, और फिर उनको एक ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से वो जंगल में जाकर रहने लगे, आबादी से बाहर जाकर रहने लगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इस कदर इस शिद्दत से इम्तिहान आया कि उनके जिस्म में कीड़े तक पड़ गए थे, और जब कीड़े उनके जिस्म में पड़ गए और फिनफिनाने लगे, और जब कीड़े गिर जाते थे ज़मीन पर
तो अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन कीड़ों को उठाकर और फिर अपने जिस्म में रख लेते थे। तो इस तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना इम्तिहान दिया है। दोस्तों, अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी थे। उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, लेकिन उस पर भी अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब से राजी थे। उस वक्त भी अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने मौला से राजी थे और फरमा बरदार थे, कभी भी नाशुक्री नहीं किया। यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के हालत में नहीं थे, लेकिन अपनी जो अहलिया उनके साथ थी, उनके जुल्फ को, उनके बालों को पकड़ के वो सजदा किया करते, उठते बैठते। इतनी भारी मुसीबत अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आ चुका था, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के नबी रब तबारक व ताला के जिक्र से गाफिल नहीं हुए, बल्कि हर हाल में रब तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहे। और दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, एक मकाम ऐसा भी आया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके इम्तिहान से बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो फिर से अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो तमाम चीज़ें मिल गई जो ख़त्म हो चुका था, जो फना हो चुका था, जो मिट चुका था, जो बर्बाद हो चुका था। और दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास होकर निकले, तो आज तक दुनिया जमाना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कसीदे पढ़ा करती है। आज तक दुनिया जमाना सब्र के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मिसालें पेश करती है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे इंसान को बनाया है, और अलग अलग इंसानों को अलग अलग मुसीबत भी डाला है। और एक इंसान जिसको लगता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा मुसीबत उसी को डाला है, लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने से नीचे की तरफ वो झांके, अपने से और खराब खस्ता हाल लोगों की तरफ झांके। जब आप दूसरों का गम देखेंगे दोस्तों, तो यकीनन आपको यही लगेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरों से आपको बहुत अच्छा रखा है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के ऐबों को छुपाए। रब तबारक व ताला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सब को अपना मोहताज बनाकर रखे, किसी का मोहताज होने से बचाए। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमारे घरों में जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह तबारक व ताला आका के सदके तुफैल उन सब को सफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जिनके वालिदैन इस दुनिया में ज़िंदा है, उनको हयात खिज़्र अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, या दोनों में से कोई एक, या रिश्तेदारों में से कोई एक अगर दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका के सदके तुफैल जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।